कॉलेज में एनएसएस की तरफ से एक कैंप लगाया गया जिसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैम आई हैं, जिनका नाम ज्योति मैम है, जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एनएसएस के काफ़ी सारे अच्छे यूज़ बताए और कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं एनएसएस के थ्रू, उसके बारे में चर्चा करी। मैम से आज हम इसी विषय में सवाल जवाब करने वाले हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, पहला सवाल ये है कि जो बच्चे हैं एनएसएस से कैसे जुड़ते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, एनएसएस से जुड़ने के लिए तो महाविद्यालय में जो एनएसएस यूनिट होता है उसमें इनरोल होते हैं स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ने के लिए तो पूरा आसमान उनका होता है। एनएसएस एक्टिविटीज़ को बहुत शिद्दत के साथ करें, पैशन के साथ करें, और सच में यह सोचें कि समाज निर्माण में, समाज को बेहतर बनाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जब हम यह मानकर कि हम और हमारा कार्य, चाहे वो छोटा है, चाहे वो एक वन डे कैंप के माध्यम से है, चाहे वो 7 डेज़ कैंप में हम कर रहे हैं, या किसी राष्ट्रीय स्तर के कैंप्स में भाग लेकर हम अपना रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व विकास के साथ साथ कम्युनिटी में जहाँ भी हम बातचीत कर रहे हैं वहाँ पर जागरूकता फैलाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हम एनएसएस के माध्यम से पूरा करना है। और इतना अधिक सामर्थ्य होती है, इतना अधिक एक जोश होता है इस उम्र के वॉलंटियर्स में। मुझे लगता है कि अगर उनको एक सही मार्ग दिखा दिया जाए, वो न जाने क्या कर सकते हैं। तो समाज को बेहतर बनाने में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक बहुत ही अग्रणी भूमिका है। हम इसे कम ना आंकें। एक कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते हमारे बहुत अधिक कर्तव्य हैं, हमारी बहुत अधिक जिम्मेदारी है, और केवल वो 100 वॉलंटियर्स जो हमारी यूनिट का हिस्सा होते हैं, उनके माध्यम से हम आसपास के हज़ारों लोगों को, अपने आसपास के परिवेश को हम उसे बेहतर बना सकते हैं, और उनमें जागरूकता फैलाने का जो सबसे बड़ा एनएसएस का मुद्दा है, जो सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। अभी हमने जब बात करी थी मैम से, जब बात कर रहे थोड़ी देर पहले, तो मैम ने काफ़ी सारे बच्चों को नशा छोड़ने के लिए, अच्छी चीज़ों में ध्यान देने के लिए और काफ़ी सारी बीमारियों से, संक्रमण से बचने के लिए बात करी। साथ ही मैम ने जो कहा था कि आगे चल के ये जो वॉलंटियर्स हैं ये अपनी सर्विस देते हैं गांव में, ग्रामीण इलाकों में या फिर पिछड़े इलाकों में, तो वो सर्विस किस तरह से दी जाती हैं और बच्चे कैसे उससे जुड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैम आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। और जैसा आपने शुरू किया कि नशे के बारे में जो मैंने बात की, मुझे ऐसा लग रहा है कि नशा, जैसे सोशल मीडिया को भी मैंने एक नशा ही बताया था, और अपने आप को, युवाओं को सुरक्षित करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हर प्रकार से मैंने लड़कियों के लिए अलग से बात की थी, है ना। ऐसा नहीं है कि सशक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें भी, उनको भी नशे में, बहुत सा शराब सेवन कर रही हैं आजकल लड़कियां, जो मुझे लगता है इस समाज को एक पता नहीं किस दिशा में लेकर जाएगा। क्योंकि महिलाएं जब तक अपने स्थान पर होती हैं, मुझे लगता है पूरा समाज डटा रहता है, और आज तक भी महिलाओं ने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया है। पर मैं चाहती हूँ कि आगे भी सशक्तिकरण का अर्थ यह ना लें कि अब हम, मतलब उच्छृंखलताओं के लिए भी अब हमें आज़ादी है, नहीं। हमें अपने संस्कारों में बंद कर, अपने देश की परंपराओं में बंद कर, मुझे लगता है अपनी भारतीयता को अक्षुण्ण रखते हुए हम जो आगे बढ़ेंगी, तो वह महिलाएं एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकती हैं। और नशे से तो हर युवा को, चाहे वो हमारे बेटे हैं या हमारी बेटियां हैं, उनको दूर रखने की बहुत अधिक ज़रूरत है। हमारी सरकारों ने भी शराबबंदी की है, हरियाणा में पहले हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नशे की गिरफ्त में आकर परिवार तबाह हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर महिलाएं भी उसी दिशा में चल पड़ेंगी, तो नशे को तो नॉर्मलाइजेशन करने वाली बात हो गई है, जबकि हम हर तरह की कुरीतियों के खिलाफ है। तो इसके साथ एनएसएस के माध्यम से हम समाज में बेटियों को न केवल खुद एक सही रास्ते पर डटे रहना है, बल्कि समाज में भी कुरीतियों को हटाने के लिए उनको पूरा प्रयास करना होगा। और एनएसएस से जुड़ के राष्ट्रीय स्तर के बहुत से एकीकरण शिविर होते हैं, प्री आरडी कैंप्स हैं, हमारे आरडी कैंप्स हैं, जिनके माध्यम से बहुत ही व्यक्तित्व विकास हो सकता है। और आप पूरे देश के वॉलंटियर्स के साथ जब आप मिलते हो, तो आप एक पूरे भारत का, वृहद भारत का एक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपना लेते हो। और मुझे लगता है कि हमारा युवा अगर समृद्ध हो जाएगा, अपने विचारों से, अपनी शक्तियों से, अपने उत्साह से भरा रहेगा, तो देश को हम एक सुंदर एक दिशा की ओर अग्रसर करने में ज़रूर एनएसएस के माध्यम से सशक्त होंगे। धन्यवाद मैम। लेकिन इसी के साथ जो रहता है ना, देश का युवा जो है आगे चल के कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि आपने एक सशक्त भारत की बात करी जिसमें एनएसएस बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, जहाँ क्योंकि आप बता रहे हैं, क्योंकि आप खुद पिछले 2004 से अभी 2016 तक आपने भी बहुत ज़्यादा कार्यस्थ रहे कामों में। तो कार्यस्थ रहने के साथ में जो बच्चों को, जो देश के सशक्तिकरण की बात करें, इसमें कैसे बच्चे अभी सशक्तिकरण में जुड़ रहे हैं आगे, और आपको क्या लगता है आगे कितने बच्चे और जुड़ेंगे, जो क्षेत्रीय स्तर के हैं, जो ग्रामीण स्तर के हैं, इनके बारे में?
देखिए जो सरकार ने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह एक स्कीम है, बेहतरीन एक स्कीम है जिससे स्कूल में भी आप +1 और +2 के समय से ही आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, वॉलंटियर्स बन सकते हैं। और स्कूलों में और कॉलेजेस सब में चलाई जा रही है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी यूनिट्स होती हैं और उसके माध्यम से एक बेहतरीन कार्य हो रहा है। मुझे लगता है, जैसे आपने अभी जिक्र किया, हमारी अपनी उपलब्धियों की बताऊं तो मेरा जो महाविद्यालय है, ताऊ देवीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय मुरथल, सोनीपत जिले में यह स्थित है, जीटी रोड पर ही स्थित है। छोटा सा और ग्रामीण महाविद्यालय है। 2003 में इसकी शुरुआत हुई और हमने घर घर जाकर, एक तरह से जैसे हम वोट के लिए प्रचार करते हैं, ऐसे हमने शिक्षा के लिए प्रचार किया कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। और मात्र 77 लड़कियों के साथ इस महाविद्यालय की शुरुआत हुई थी। 4 साल तक लगातार डोर टू डोर कैंपेन्स करके हम गांव-गांव जाते थे लड़कियों की शिक्षा के लिए। और फिर इस तरह से लड़कियों ने, और एक रुझान बना, फिर आज वहाँ 1000 से ज़्यादा हमारी संख्या है। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के कार्यकाल के समय मुझे बहुत ही गर्व है ये बताते हुए कि उनके 5 वर्ष के कार्यकाल में हम 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सर्विस स्कीम पुरस्कार है, 2012 में हमें पहला पुरस्कार मिला हमारी वॉलंटियर राधा को, 2013 में हमारी वॉलंटियर पूजा को, 2015 में मुझे कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते इसके लिए चुना गया और 2016 में हमारी वॉलंटियर योग्यता को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। और ये सब हम जैसा कर पाए, और जैसा मैं सभी के लिए कहती हूँ, आह्वान कर रही हूँ मैं तो सभी यूथ का, सभी एनएसएस वॉलंटियर्स का, कार्यक्रम अधिकारियों का, कि हम बड़ा सपना देखें अपने यूनिट को समृद्ध बनाने का। अगर हम अपने यूनिट लेवल पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित ही वह कार्य एक बड़ा स्वरूप ले लेता है और साल दर साल इसमें कार्यक्रम अधिकारियों को भी अधिक समय लगाने की ज़रूरत है। हम बात भी कर रहे थे कि तन मन और धन जब लगाकर कार्यक्रम अधिकारी काम करता है, मुझे लगता है तभी एनएसएस का कार्य फलीभूत हो पाता है। और युवाओं को अगर एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में बहुत से सोशल मीडिया है, दूसरी हमारी फिल्में हैं, हमारे गीत हैं, यानी अगर इन सब का हम देखें तो जितना ये मनोरंजन देते हैं उतना ही दुष्प्रभाव भी है। तो भटकने के इतने रास्ते हैं। ऐसे में उनकी उम्र को एक सुंदर आयाम देने के लिए यह एक बहुत बेहतरीन स्कीम है। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसमें जुड़ना चाहिए और कार्यक्रम अधिकारियों को भी उन्हें अपने बालकों की तरह, मुझे लगता है, एक जिम्मेदारी के साथ, जब हम एक पैशन और शिद्दत के साथ अपने प्रोग्राम्स को करते हैं तो ज़रूर उनकी चमक दूर दूर तक नज़र आती है। जैसे एक दीपक है तो उसकी चमक, उसकी लौ जाएगी, ऐसे ही आपके अच्छे कार्य की भी जाती है। और सफल होने के लिए अगर मैं कहूँ वॉलंटियर्स को क्या कहना चाहिए, मैं यही कहूँगी कि हर वर्ष पिछले वर्ष से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश अगर हम करते हैं, इसका मतलब हम श्रेष्ठ होने की ओर बढ़ रहे हैं। कभी ये ना सोचें कि हमने अच्छा कार्य किया है तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं, हम सोचें हम और अच्छा कैसे कर पाएंगे। तो श्रेष्ठता जो है वो धीमे धीमे, कदम दर कदम आती है और हम सबको अपने जीवन में बेहतरीन कार्य करना चाहिए। तो मैम ने हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ में बारे में बताया। इसी के साथ में मैम ने कहा कि ये जो शिविर लगते हैं एनएसएस के, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो नारी सेवा हो, नारी सशक्तिकरण हो, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, या फिर बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जो ये कैंप एनएसएस के द्वारा लगाए जाते हैं। काफ़ी भारी मात्रा में जो वॉलंटियर्स हैं इनमें सेवाएँ करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से प्रस्तुति करके हो, चाहे वहाँ पे लिखित रूप में हो, जैसे भी हो, वो आते हैं, वो अपना योगदान देते हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए जुड़े रहिए एसीपी नेटवर्क में। शोभित भारद्वाज।